हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। हमने पढ़ा था कि कूलम लॉ से दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स निकाल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी निकाल सकते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो तो उन सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो एक रेफरेंस लेके चलते हैं, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं हमारे पास जो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, ऐसी Q4 चार्ज भी है, Q5 चार्ज भी है, Qn तक बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने इन सारे चार्जेस की वजह से किसी एक टेस्ट चार्ज, ये हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0, इस Q0 चार्ज पर सारे चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लग रही है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें क्या होगा कि जितनी भी फोर्स हमारे पास इस टेस्ट चार्ज पर लग रही होगी इन सारे चार्जेस की वजह से, पहले तो देखो कौन कौन सी फोर्सेस होगी वो हम सारा इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे। यानी Q1 चार्ज से Q0 पे जो फोर्स लग रही होगी, Q2 से Q0 पे जो फोर्स लगेगी, Q3 से Q0 पे जो फोर्स लगेगी, इन सारी फोर्सेस को निकाल के हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी जो इस Q0 चार्ज पर लग रही होगी इन सारे चार्जेस की वजह से। तो पहले देखो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे हैं। Q1 चार्ज है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आएगा आपके पास R1। R1 जो है पोजीशन वेक्टर है, ये चार्ज की पोजीशन को दिखाता है। ये हमारे पास Q2 आ जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2। और ये Q3 आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा R3। और ये Q0 चार्ज आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर R0। ये हमारे पास सारे चार्जेस आ जाएंगे। पहले हम इसमें ये निकालते हैं कि देखो हमने कूलम लॉ से पढ़ा था दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं। तो ये चार्ज Q1 है, पहले इस Q1 चार्ज से Q0 पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स आएगी, देखो वो आएगी हमारे पास F01 फोर्स। ये जो फोर्स आएगी ये आएगी F01 फोर्स, यानी कि चार्ज 0 पे जो फोर्स लग रही है, यानी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है फ्रॉम 1 Q1 चार्ज से। फिर हमारे पास इसी चार्ज पे जो दूसरी फोर्स लग रही होगी Q2 से, वो फोर्स आएगी इधर, ये आएगी F02 फोर्स, यानी 0 पर जो लग रही है 2 से। और ऐसी इसी चार्ज पे ये फोर्स आ जाएगी एक, ये आ जाएगी F03, यानी कि 0 पर जो फोर्स लग रही है 3 से। तो ये तीन फोर्सेज आ जाएंगी। हमने क्या करना है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, कितने भी चार्जेस ले सकते हैं, 4, 5 n नंबर ऑफ चार्जेस ले सकते हैं। तो उन सारे n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी सारी फोर्सेज निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जो टोटल फोर्स आएगी F0 वो हमारे पास क्या होगी, वो सारे चार्जेस पे की वजह से जो फोर्स लग रही होगी उन सबका सम होगी। तो F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n। तो लेट कर लेते हैं हम n नंबर ऑफ चार्जेस है हमारे पास, यहां पर हमने 3 दिखा रखे हैं। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस भी है तो उन सबकी वजह से जो फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज पे सबको इंडिविजुअली निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। अब देखो जो F01 फोर्स है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, इसी इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो F01 फोर्स हमारे पास आएगी, वो निकालेंगे हम कूलम लॉ से। तो वो क्या आएगी हमारे पास 1/4πε0, ये आएगा Q1 Q0 दोनों चार्जेस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर होगा वो होगा R10। तो ये आएगा हमारे पास R10, ये आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर और इनटू में R10 यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा F01 1/4πε0 Q1 Q0 और ये बन जाएगा R वेक्टर 10 वेक्टर और ये आ जाएगा अपॉन में R10 का क्यूब, ये आ जाएगा।
तो ये हमारे पास फर्स्ट फोर इक्वेशन आ जाएगी, यानी फर्स्ट फोर्स आ जाएगी। ऐसी सेकंड वाली भी आ जाएगी। सेकंड वाली निकालेंगे हम Q2 और Q0 के बीच में फोर्स, तो F02 फोर्स आ जाएगी। सेम ऐसी F03 फोर्स आ जाएगी। फिर इन सारी फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक बार ऐसी F02 फोर्स भी लिख लेते हैं। यह आएगी 1/4πε0, यह आएगा Q0 अपॉन में ये बन जाएगा R20 का क्यूब इंटू में R20 वेक्टर, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास F02 फोर्स आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसी तरह से क्या करना है, ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो मैं यहां पर देखो डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, F0 फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज को लिखेंगे तो पहले के लिए आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन में R10 का क्यूब इंटू में R10 वेक्टर, फिर प्लस, फिर F02 फोर्स क्या आएगी 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R20 का क्यूब R20 वेक्टर, प्लस डैश ऐसी n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए वो आएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन Rn0 का क्यूब इंटू में Rn0 वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो इसमें जो सेम वैल्यू आ रही है, ये हमने सारी फोर्सेस की वैल्यू रख दी। अब इसमें जो सेम वैल्यू आ रही है वो कॉमन आ जाएगी बाहर। तो जो हमारे पास F0 फोर्स बनेगी वो क्या बनेगी, देखो एक तो Q0 सब में कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 सब में कॉमन आ रहा है, तो Q0 अपॉन 4πε0 ये आएगा कॉमन। तो अंदर बचेगा हमारे पास Q1 अपॉन R10 का क्यूब R10 वेक्टर, प्लस Q2 अपॉन R20 का क्यूब R20 वेक्टर, प्लस ऐसी nth टर्म भी लिखेंगे तो ये आएगा Qn अपॉन में Rn0 का क्यूब Rn0 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी सारी वैल्यूज। जो कॉमन था वो हमने बाहर लिख लिया। अब देखो ये जो वैल्यू है, अब इसकी हम एक जर्नल टर्म लिख सकते हैं। मतलब अगर हम n की आई की वैल्यू को 1 रखे 2 रखे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो जर्नल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे इसकी, वो आएगा F0, ये तो कांस्टेंट है वैल्यू आएगी ऐसी सेम, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक, क्योंकि देखो 1 से n तक जा रही है वैल्यूज, तो i को लिखेंगे 1 से n तक। तो ये आ जाएगा आपके पास Qi अपॉन में Ri0 का क्यूब Ri0 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्मूला आ जाएगा इसका फोर्स का। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा F0 Q0 अपॉन 4πε0 सिग्मा i 1 से n तक। तो ये आ जाएगा Qi और इसको लिखेंगे R0 माइनस Ri इसका क्यूब, और इंटू में ये आएगा R0 माइनस Ri वेक्टर। तो इसके वेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। तो इसमें यहां पर ये हमने फॉर्मूला निकाला है F0 इक्वल टू Q0 बाय 4πε0 सिग्मा i 1 से n तक Qi बाय Ri का Ri0 क्यूब Ri0 वेक्टर। अब देखो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ये कैसे बना, जहां पर हमारे पास 1 है 2 है n तक वैल्यू जा रही है, तो देखो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर n तक ऐसे वैल्यूज जाएंगी। तो ये चेंज कहां पे आ रहा है, सिर्फ यहां पर चेंज आ रहा है 1 2 n, तो यहां पर i आ जाएगा। जहां जहां पे वैल्यूज चेंज हो रही है वहां वहां पे i आ जाएगा। 1 आ रहा है 2 आ रहा है n आ रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे, तो यहां पर Qi आ जाएगा। अब देखो वेक्टर में 1 आ रहा है 1 0 2 0 3 0 n 0, तो ये i0 आ जाएगा। क्योंकि देखो इसमें i को जब मैं 1 पुट करता हूं, तो देखो i को जब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा, तो i को जब मैं यहां पे 1 रखूंगा तो ये बनेगा Q1, तो देखो Q1 आ रहा है। यहां पर 1 रखूंगा तो 1 0, तो 1 0 का क्यूब 1 0, तो 1 0, तो ये फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी अगर मैं i को रखता हूं 1। तो देखो अगर मैं i को 1 रखता हूं यहाँ पे तो ये वाली टर्म आ जाएगी,
ये वाली टर्म आ जाएगी। और आई को जब मैं 2 रखूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो देखो आई को जब मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, Q2 आ रहा है, 2 0 आ जाएगा और 2 0। तो ये सारी वैल्यू आएगी जब और ये सिग्मा किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज को ऐड करता है। तो देखो पहले आई को जब मैं 1 रखूंगा तो ये वैल्यू आएगी, फिर आई को जब मैं 2 रखूंगा तो सिग्मा सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में ऐड करेगा, तो ये वैल्यू आ गई, फिर ये सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आई को जब मैं 3 रखूंगा थर्ड आ जाएगी, एन रखूंगा एन वैल्यू आ जाएगी। तो सबके बीच में प्लस आएगा, क्योंकि ये सिग्मा क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज को ऐड करके देगा। तो ये इसलिए इसको हमने इसकी जर्नल फॉर्म इतना बड़ा ना लिखने की बजाय हमने इसकी छोटी फॉर्म बना दी, जर्नल फॉर्म। तो वो ये आएगी हमारे पास जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे चार्जेस हो, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है तो उन सारे चार्जेस की वजह से हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ काम आता है? ये काम आता है जब हमें कहीं पर भी नेट फोर्स निकालनी हो या नेट फील्ड निकालनी हो या नेट पोटेंशियल निकालना हो, तो वहां पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो हमें निकालना है कि नेट फोर्स कितनी आएगी किसी भी एक चार्ज पे, तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। या हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तब भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं।